हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो गाइस, वेलकम टू जोबोक्रेसी चैनल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जॉब नोटिफिकेशंस। तो गाइस, आ गई है एसएससी की एक और नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ्स एंड हवलदार फॉर सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। तो गाइस, इस नोटिफिकेशन को अब हम बड़े ही विस्तार से डिस्कस करेंगे। सारी एज क्वालिफिकेशन कैसे अप्लाई करना है, क्या है प्रोसेस, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल जो बुक रेसिपी पे। तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट ऑल द जॉब नोटिफिकेशन इन ए सिंगल चैनल। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार के लिए सीबीआईसी और सीबीएन एग्जामिनेशन होने वाली है 2023 की। एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए बात करते हैं इसकी पूरी नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है ये नोटिफिकेशन, किस बारे में क्या गाइडलाइन इशू की है एसएससी ने, इस सब के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो गाइज, अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये है उनकी डिटेल नोटिफिकेशन, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। तो सो गाइज, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो गाइज, एज पर देयर नोटिफिकेशन, डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 30th, जो कि आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डे है 21st ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट इज जुलाई 2023। तो लास्ट डेट और टाइम रहेगा 21st ऑफ जुलाई 2023। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग द ऑनलाइन फी पेमेंट होगा 22nd। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं और किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप उस पेमेंट को 22nd ऑफ जुलाई तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दिन का आपको लिवरेज दिया जा रहा है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चैनल को आप 23rd जुलाई के अंदर, 23rd जुलाई तक आप उसे जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज, और आप पेमेंट लास्ट कर सकते हैं 24 जुलाई तक। तो गाइज, आपको बता दूं कि ये डेट आपको याद रखनी है। आज से एग्जाम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, और ये रहेगा 21 जुलाई 2023 तक। और एग्जामिनेशन होने वाले हैं सितंबर में, टेंटेटिवली ये डिक्लेयर किया गया है, और ये आगे पीछे हो सकता है। तो गाइज, मैं बता देता हूँ किस बारे में नोटिफिकेशन ये आ रखा है। सबसे पहले, जिसे नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू से रिक्रूटमेंट करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके लिए? मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, जिसका होगा पे लेवल 1 एज पर द मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन, फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, जिसकी भी पे स्केल होगी लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन फॉर बोथ होंगे ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड के लिए, फॉर सीबीआईसी एंड सीबीएन। सीबीआईसी जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, और सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गाइज, यहाँ पे दो पोस्ट के लिए आ रखा है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार। कहाँ कहाँ? सीबीआईसी और सीबीएन के लिए, जो कि ग्रुप सी पोस्ट है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज निकली है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1198 अप्रॉक्सीमेटली निकले हैं, और ये हवलदार के लिए 360, बोथ सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए। तो ये टेंटेटिव है, ये आगे पीछे हो सकता है, ये अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन इतने निकले हैं। तो अब ये बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली है। तो गाइज, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। आपको जो एलिजिबल हैं उसे यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे रिजर्वेशन का भी प्रोविजन दिया गया है, रिजर्वेशन भी दिया गया है। रिजर्वेशन किस किस के लिए दिया गया है ना? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दैट इज पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। तो गाइज, ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी यहाँ पे एलिजिबल है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो गाइज, कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली हमें पता है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। क्या एज लिमिट इन्होंने दिया है? तो एज पर देयर नोटिफिकेशन, द एज लिमिट, जो आपकी एज होनी चाहिए ऑन 1 अगस्त 2023 के हिसाब से 18 से 25 साल
है एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट हु वांट कि एट एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन में जिसको जाना है उसके लिए है 28 से 25 के रेंज में फॉर बोथ एमटीएस एंड हवलदार, और एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीआईसी के लिए है 18 से 27 साल एज ऑन 1 अगस्त 2023। इसका मतलब 1 अगस्त 2023 पे आपका डेट 18 से 25 साल होना चाहिए फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन, और 18 से 27 साल होना चाहिए फॉर हवलदार इन सीबीआईसी एंड सम पोस्ट्स इन एमटीएस। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरीज के लिए। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल का, पीडब्ल्यूबीडी SC ST के लिए 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का डिडक्शन यहाँ पे दिया गया है। और ही बहुत सारे डिडक्शन है, आप देख सकते हैं, आप जिस भी क्राइटेरिया में लाई करते हैं आप वो उसे अवेल कर सकते हैं। मैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइज अब हम एज रिलैक्सेशन की बात कर ली, एज लिमिट्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है। ये आपको अप्लाई करते टाइम आपको अपना जो भी आप रिजर्व्ड कैटेगरी में जाते हैं उसकी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आप उसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हम देख लेते हैं और क्या इन्होंने जारी किया है जो हमें जानने की ज़रूरत है। स्क्राइब्स के लिए भी इन्होंने जारी किया है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2023 तक आपका मेट्रिकुलेशन एग्जाम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब 1 अगस्त 2023 से पहले आपके हाथ में 10th का रिजल्ट होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2023। तो आप प्रोसेस में हैं, आपने एग्जाम दिया है लेकिन आपका रिजल्ट इस डेट से पहले नहीं आया है, तो आप इस एग्जाम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई कर भी दिया होगा तो वेरिफिकेशन टाइम में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइज आपको ये बात ये यहाँ पे ये ध्यान देनी है, आप 10th पास हो जाना चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2023। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, इट इज रीआइटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज मेट्रिकुलेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड और यूनिवर्सिटी बाय द specified date. Mere processing of the result by the board or university by the crucial cutoff date does not fulfill the educational qualification requirements. तो गाइज आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th की मार्क्स हैं, लेकिन आपके उसके 10th की मार्क्स होना चाहिए 1 अगस्त 2023 से पहले या उस डेट को। तो अब बात करते हैं हमें अप्लाई कैसे करना है, जो अब बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ और बाद में मैं आने वाले और थोड़ी देर बाद मैं आपको पूरे स्टेप्स के साथ भी बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे जो अप्लाई करना है वो आपको जाना है https://ssc.nic.in पे आपको ओपन करना है ये वेबसाइट को, और इस वेबसाइट से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक कैंड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा जो कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी रेंज होनी चाहिए 20 KB टू 50 KB, तभी आप उसे अपलोड कर पाएंगे। और गाइज मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और जब आप वो फोटो को लें, आप पासपोर्ट साइज फोटो को उठाएं तो उस टाइम पे आप कैप या स्पेक्टिकल्स यूज ना करें। इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी more than 3 months old from the date of the publication of the notice of the examination, and the photograph should be without cap and spectacles. The frontal view of the face should be clearly visible. तो गाइज आपको ये चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, जो बहुत टाइम से बहुत लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं 100 रुपीज़ है फॉर मेल अनरिजर्व्ड के लिए है, मतलब मेल जनरल के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस है, और वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ सिर्फ मेल
जनरल वालों को ही पे करना है, और बाकी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और वो ऊपर मैंने आपको बता दिया है, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा 26 जुलाई से 28 जुलाई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। तो गाइज आप ध्यान दीजिए, अब फॉर्म फिलअप के टाइम में कोई भी गलती मत कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे करेक्शन चार्जेस भी देना पड़ेगा। पहला करेक्शन चार्जेस है 200 रुपये, और सेकेंड टाइम करेक्शन चार्जेस हो जाएंगे 500 रुपये, वेदर यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी। तो गाइज आप यहाँ पे जो फी पेमेंट है वो आप अपने भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग यूपीआई, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या आप बैंक से चालान के थ्रू से भी कर सकते हैं। और गाइज अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, कहाँ कहाँ सेंटर है। तो गाइज एसएससी ने जैसे हमेशा वो करती है सेंट्रल रीजन्स में डिवाइड, बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आप किस रीजन में लाई करते हैं और उस हिसाब से आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका केरला रीजन, मध्य प्रदेश सब रीजियन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन, नॉर्दर्न रीजियन, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजियन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। आप देख लीजिए आप किस रीजन में लाई करते हैं और उसी हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिए। अब गाइज बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से ये एग्जाम होने वाला है एमटीएस एंड हवलदार फॉर सीबीआईसी एंड सीबीएन रिक्रूटमेंट के लिए। तो हम देख लेते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं जो एग्जाम होंगे वो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, और साथ ही साथ पीईटी जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किए जाएंगे। ये दोनों टेस्ट में से कोई एक किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो गाइज अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं वो कितने लैंग्वेजेस में होंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एज पर देयर नोटिफिकेशन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होंगे वो होंगे हिंदी, इंग्लिश और 13 रीजनल लैंग्वेज में, जिसमें आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालमी, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आने वाले हैं। तो गाइज 13 प्लस हिंदी एंड इंग्लिश में आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। तो आपको फॉर्म फिलअप के टाइम में ये सब बताना होगा। तो गाइज एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रीचेकिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है। अब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होंगे उसके एग्जाम के क्या पैटर्न होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। अब इस सब के बारे में हम बात करते हैं एक के बाद एक। तो गाइज मैं आपको बता दूं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं वो 2 सेशन में होंगे, मतलब आपको 2 पेपर के यहाँ पे एग्जाम देने होंगे। 45 मिनट्स के एग्जाम होंगे, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 60 मिनट जो लिखा है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्क्राइब्स के लिए है, स्क्राइब्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 60, उनके लिए 60 मिनट्स का एग्जाम होंगे, और आपके लिए 45 मिनट्स के एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। तो मैं आपको बता दूं सेशन 1 जो कि आपका पेपर 1 होगा उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रेजोनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो है 20 क्वेश्चन, और वो उसके मैक्सिमम मार्क होंगे 60। रेजोनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और उसके टोटल मार्क्स होंगे 60, और ये टोटल आपको पेपर 1 सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स दिया जाएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 40, टोटल मार्क्स होने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं 120, और टाइम ड्यूरेशन होगा 45 फॉर सेशन 1। अब मैं बात करता हूँ सेशन 2 के लिए। सेशन 2 के क्वेश्चंस आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के। जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 75 मार्क ईच कैरी करेगा। तो इसका मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो है 50। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो आपके होने वाले हैं वो है 150, और टाइम ड्यूरेशन होने वाला है 45 मिनट्स। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और भी बता देता हूँ, जो कि आपका सेशन 1 होने वाला है इस पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम तुक्के मार सकते हैं, लेकिन सेशन 2 जो होंगे जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, इस पे नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको इस यहाँ पे बहुत सतर्क होकर एग्जाम देना होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इन्होंने अपने पीडीएफ में बहुत क्लियरली सिलेबस को भी मेंशन किया है। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के डिटेल्ड सिलेबस मेंशन किया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। रेजोनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी इन्होंने लिखा है। जनरल अवेयरनेस जो कि ब्रॉड कवर करने वाला है। सोशल स्टडीज जो कि इंक्लूड करता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज जो कि 10th लेवल तक के होने वाले हैं। फिर
जो कि चौथा सेक्शन है आपका, वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब मैं बात करता हूँ पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या तो हम उसको पीएसटी भी बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि हवलदार पोस्ट के लिए सिर्फ होने वाले हैं, सीबीआईसी और सीबीएन बोथ के लिए। तो आपको यहाँ पे बता दूं, आपका एक यहाँ पे वॉकिंग टेस्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पे 1600 मीटर आपको वॉक करना पड़ेगा फॉर मेल कैंडिडेट इन 15 मिनट्स। 1 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा इन 20 मिनट फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ पीएसटी के बारे में। जो पीएसटी होने वाले हैं वो मेल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो यहाँ पे सेट किए गए हैं वो है, मेल की हाइट यहाँ पे है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट का साइज होना चाहिए 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपांडेड विथ मिनिमम एक्सपांसन ऑफ 5 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट यहाँ पे 48 केजी होना चाहिए। तो ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो गाइज हमने बात कर लिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया है, क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने सेशंस होने वाले हैं, किस किस में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, क्या है एग्जाम का सिलेबस, ये सब के बारे में हमने बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं कैसे हमें इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम को अप्लाई करने के दो पार्ट हैं। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और दूसरा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना पड़ेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूँ कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, और कैसे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लगेगा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड का नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय आईडी, इसमें से अगर कुछ भी है तो आप यहाँ पे इसका नंबर दे के फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके साथों साथ आपको मेट्रिकुलेशन दैट इज 10th एग्जामिनेशन का आपका बोर्ड का रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग विथ मार्क्स आपको चाहिए होगा। और अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कोटा में हैं या डिसेबल्ड हैं तो आपको डिसेबल्ड सर्टिफिकेट का नंबर वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। और ये सब आप कैसे कर सकते हैं, ssc.nic.in लिंक पे आप क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉगिन करके सीधा सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। वो भी मैं आपको अभी कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। तो गाइज देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे इसे कर सकते हैं। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डू यू हैव आधार, तो आप यहाँ पे येस क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एंड आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। अगर आप नो एंटर करते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना आईडी का नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना है, वेरीफाई करना है, वापस से री एंटर करना है। यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, आपके यहाँ पे फादर नेम, देन आपको वेरीफाई करना है, देन मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एंटर करना है, फिर आपको वो डेट ऑफ बर्थ अगेन यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे अब बात करेंगे 10th क्लास एग्जाम डिटेल्स आपको एंटर करना है, कौन से बोर्ड से आपसे पास हुआ है वो यहाँ पे एंटर करेंगे आप, फिर यहाँ पे रोल नंबर एंटर करेंगे, देन ईयर ऑफ पासिंग, देन यू हैव टू सिलेक्ट योर जेंडर। तो यहाँ पे गाइस 3 सेक्शन है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आप जिस भी सेक्शन में जाते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर यहाँ पे आप मेट्रिकुलेशन है तो आप वो डाल सकते हैं, 12th पास है तो वो डाल सकते हैं, ग्रेजुएटेड है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करके फिर यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंस का परमानेंट एड्रेस का स्टेट सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू क्लिक हियर ऑन द सेव ऑप्शन। देन ए सेकेंड पेज विल अपीयर जिसमें आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करना है। जैसे कि आपकी कैटेगरी, आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किस कोटा में बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है, डिसेबल है तो वो कुछ सिलेक्ट करना है, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको पिन कोड एंटर करना पड़ेगा। पिन कोड एंटर करने के बाद आप यहाँ पे उसको प्रीव्यू कर सकते हैं या डायरेक्टली अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देन एक डिक्लेरेशन पेज आएगा, यहाँ पे इसको आई एग्री पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइनल सबमिट बटन। तो यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आप वन टाइम रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपको एक
लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विथ यू इन योर हैंड। तो आप पहले इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कीजिए। क्या क्या पहले आपको चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, और वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए विद इन द रेंज ऑफ 20 KB टू 50 KB। और उसके बाद और वो जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो विथआउट कैप और स्पेक्टेकल्स होगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको स्कैन सिग्नेचर चाहिए जो भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा और जिसका रेंज होगा 10 KB टू 20 KB। तो याद रखिए कि स्कैन सिग्नेचर जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसमें पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेज या सीजीपीए जो भी है, नेम ऑफ द बोर्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए। फिर आप स्ट्रेट अवे एंटर कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, और वहाँ से लॉगिन होके वहाँ पे आप रिसेंट नोटिस में जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एग्जामिनेशन 23। वहाँ पे आप उससे क्लिक करेंगे, जैसे जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और यहाँ से आप उसे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें फिल होके मिलेंगी, यहाँ पे कुछ डिटेल्स होंगे जो आपको खुद से फिल करने होंगे। फिर आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड कर सकते हैं। 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको देने पड़ेंगे। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। अ, उसके बाद ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करने पड़ेंगे। बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद प्रेफरेंस स्टेट कुछ आपको एंटर करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें डिटेल्स एंटर करने के बाद आप उसको पॉज करके देख सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए उसके बाद आपको फिर अपना यहाँ पे फोटोग्राफ्स और आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये सब डिक्लेरेशन को आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा, ये एंटर द टेक्स्ट करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। देन यू हैव टू डू द पेमेंट वन। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी ना समझ आया या कुछ भी आपको डाउट लगे या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी एक पूरी टीम है जो स्टूडेंट को असिस्ट करती है टू फॉर्म फिलअप करने में। आप मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी। घर बैठे हम आपका फॉर्म फिलअप भी करवा देंगे विद ए मिनिमम कॉस्ट। आपको किसी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क इशू से कोई लेना देना नहीं है। हम सब कुछ आपका करवा के देंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे। सिर्फ आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और जो भी हमारे एंड से होगा हम उसे करेंगे। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक